ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल, यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है मार्च 2025 का। और इस मार्च 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मेष लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मार्च 2025 का महीना अलग अलग क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के परिणाम देगा। ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है, शुभ है, तो आपको कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती और अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति समय पर होती रहती है। और यदि ग्रहों की स्थिति कहीं कुछ अशुभ योग बना रही है या उनकी स्थिति कमजोर है, खराब है, तो वहां पर जो रिजल्ट्स आने की संभावना है वो अशुभ परिणामों में कन्वर्ट होने की ज़्यादा रहती है। और फिर उसके लिए ही उपाय करना भी उतना ही आवश्यक रहता है। अगर हम उसके लिए उपाय करते रहेंगे तो जो वो अशुभ परिणाम हमको प्राप्त होने वाले हैं अशुभ ग्रहों के कारण या अशुभ योगों के कारण, तो उसमें निश्चित रूप से फिर कमी आती है। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मेष लगन राशि के जातकों को लेकर के। और उससे पहले जानेंगे, क्योंकि मार्च 2025 की ये चर्चा है राशिफल की, तो ग्रहों की स्थिति आपके चार्ट में, मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट में कैसी रहने वाली है। तो आपको बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये भी आपको जानकारी देंगे बहुत ही संक्षेप में। तो आइए चार्ट के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे ग्रहों की स्थिति के विषय में। उसके बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे आपके अपने राशिफल को लेकर के और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य देव की, यानी कि आपके चार्ट में जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि कहलाती है शनि देव की। वहाँ पर शनि देव भी विराजमान है और सूर्य देव भी विराजमान है। तो ये सूर्य और शनि आपस में हालांकि परम शत्रु हैं, पिता पुत्र हैं, लेकिन एक साथ बैठने से यहाँ पर शनि अस्त हो गए हैं। अब शनि क्योंकि अस्त रहेंगे तो अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती, किसी भी ग्रह की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। ऐसा ग्रह की जब भी परिणाम प्राप्त होते हैं वो अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो साथियों, यहाँ पर सूर्य जो हैं वो 14 मार्च तक रहेंगे। 14 मार्च को ये अपनी मित्र राशि मीन में कर जाएंगे प्रवेश, यहाँ से निकल करके, जहाँ पर फिर ये माह के अंत तक अपने शत्रु ग्रह राहु और शत्रु ग्रह शुक्र के साथ संबंध बनाएंगे तथा अपने समग्रह बुध के साथ भी इनका संबंध माह के अंत तक बनेगा। 3 ग्रहों के साथ सूर्यदेव अपना संबंध बनाएंगे 14 मार्च से लेकर माह के अंत तक। और ये चतुर्ग्रही योग आपके द्वादश भाव में मीन राशि में बनेगा। हालांकि ये किसी भी लिहाज से हम इसको अच्छा नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे कि यहाँ पर राहु भी हैं, राहु सूर्य आपस में शत्रु हैं, सूर्य शुक्र आपस में शत्रु हैं। तो ये जो स्थिति है यहाँ पर अच्छी नहीं है। उधर शुक्र भी जो हैं अस्त हो जाएंगे कुछ दिनों के लिए सूर्य के कारण, नज़दीक आने के कारण, और बुध भी अस्त रहेंगे। और ये जो स्थिति है ये अच्छी नहीं है। खैर, आगे बात करेंगे शनिदेव की। देखिए, शनिदेव जो है ये मार्च के आरंभ से मार्गी और अस्त अवस्था में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में ही 11th हाउस में बने रहेंगे और 29 मार्च को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे तथा अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश। ये 29 मार्च को अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे और ये उस दिन उदय भी हो जाएंगे। और फिर वहां जाकर के ये इनका संबंध बनेगा राहु के साथ 29 मार्च को और शुक्र के साथ, और कुछ समय के लिए बुध के साथ भी बनेगा। तो साथियों, ये स्थिति शनि की रहेगी। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह भी जो है, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि है, बुध की राशि है, 3rd हाउस है ये, वहाँ पर मंगल बने हुए हैं। और मंगल जो बने हुए हैं, हालांकि ये उनकी शत्रु राशि है मिथुन राशि, उसमें बने रहेंगे ये बराबर पूरे महीने इसी प्रकार मार्गी और उदित अवस्था में मंगल। बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है अभी पूरे माह अपनी नीच राशि मीन में ये बने रहेंगे। बुध जो है ये उनकी मीन
जो राशि है द्वादश भाव में अपनी नीच राशि है, तो ये अपनी नीच राशि में पूरे माह बने रहेंगे। 15 मार्च को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे तथा 17 मार्च को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। एक तो पहले ही नीच राशि में थे, 15 मार्च को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे, 17 मार्च को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। फिर जाकर के ये 31 मार्च को कहीं पूर्व में उदय होंगे, बिल्कुल मंथ के आखिर में। बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति जो हैं, अभी जहाँ पर 2 नंबर लिखा है सेकंड हाउस है, ये द्वितीय भाव, वहाँ पर शुक्र की राशि है, वृषभ राशि, शत्रु राशि है बृहस्पति की। तो ये अपनी शत्रु राशि में मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे शुक्र की। तो शुक्र भी जो है वो पूरे माह अपनी उच्च राशि मीन में द्वादश भाव में, जहाँ पर राहु और बुध भी बैठे हुए हैं, और 14 मार्च को सूर्य भी आ जाएंगे, तो वहाँ पर ये बने रहेंगे अपने मित्र ग्रह राहु और बुध के साथ, तथा 14 मार्च से अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ। लेकिन 2 मार्च को ये वक्री हो जाएंगे। इसी 2 मार्च की 2 तारीख को उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे तथा 19 मार्च को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। लेकिन 19 मार्च को पश्चिम में अस्त होकर के 25 मार्च को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं कि ये लगभग 1 हफ्ता ये अस्त भी रहेंगे। अब आगे बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु जो हैं वो भी अपनी समराशि मीन में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है द्वादश भाव में, बने रहेंगे शुक्र बुध और बाद में सूर्य के साथ इसी घर में, इसी राशि में। और केतु जो है वो भी अपनी समराशि, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, बुध की राशि है कन्या राशि, छठा भाव है, वहाँ पर ये बने रहेंगे अपनी समराशि में पूरे महीने इसी प्रकार। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। तो ग्रहों की स्थिति में जो राशि परिवर्तन हुआ, एक तो सूर्यदेव का राशि परिवर्तन हुआ, सूर्य ने अपनी राशि चेंज की। दूसरे शनि ग्रह जो बाद में कर रहे हैं बिल्कुल महीने के लास्ट में जाकर के 29 मार्च को, और 29 मार्च को जो है ये 2 ग्रह, मतलब एक तो शनि ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को, और एक 14 मार्च को सूर्य। तो ये स्थिति 2 ग्रहों की रहने वाली है राशि परिवर्तन की। अब इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मेष लग्न राशि के जातकों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में आपको कुछ अच्छे, अचूक और सरल आसान उपाय भी देंगे, ताकि आप इन ग्रहों की स्थिति से जो अशुभ स्थिति बनने जा रही है, इसके अशुभ प्रभावों से आप बच सकें। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की। अब क्योंकि साथियों, करियर में माह के आरंभ से लेके और 14 तारीख तक का जो समय होगा, 14 मार्च तक का, वो थोड़ा सा आपके लिए टफ पीरियड रहेगा। संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी, चुनौतियों भरा समय रहेगा, क्योंकि सूर्य और शनि एक साथ 11th हाउस में बैठे हुए हैं। जैसे ही सूर्य वहाँ से 14 मार्च को निकलेंगे, शनि अकेले वहाँ पर रह जाएंगे, तो जाकर के धीरे धीरे आपके लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी आपके अपने कार्य क्षेत्र में। और आपको हम यही सुझाव देंगे कि मेष राशि के जो जातक हैं, मेष लग्न राशि के, कि आप अपने कार्य क्षेत्र में इस मार्च के महीने में किसी के भी साथ, अपने विशेष रूप से अपने बॉस के साथ या अपने सीनियर्स के साथ कोई भी आर्गूमेंट ना करें। जो भी बातचीत करें उनको बहुत सोच समझ करके जवाब दें, उनके सवाल का, उनके प्रश्न का। किसी के साथ वाद विवाद में ना पड़ें, किसी के साथ आर्गूमेंट में ना पड़ें, चाहे वो आपका जूनियर है चाहे सीनियर है। किसी का हैरासमेंट ना करें, अन्यथा आप परेशानी में आ जाएंगे। तो बहुत सोच समझ करके आपको स्टेप लेने हैं, आगे बढ़ना है अपने वर्क प्लेस में विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पर शनि की स्थिति जो है वो कहीं जाकर के 29 मार्च को वो उदय होंगे, लेकिन तब भी वो अपना राशि परिवर्तन भी कर देंगे। तो हालात मैं ये नहीं कह सकता कि आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं आपके करियर में मार्च के महीने में। अब आगे बात करते हैं इनकम को लेकर के, कि इनकम आपके लिए कैसी रहेगी। इनकम के रास्ते भी आपके लिए 14 मार्च के बाद ही आसान होंगे धन के लाभ के। तो धन के लाभ के रूप में जो स्थिति है उसमें जो सुधार होते हुए आप देखेंगे वो भी 14 मार्च के उपरांत ही देखेंगे। अब आगे बात करते हैं, धन की स्थिति की तो हमने कर ली, सुखों की बात कर लेते हैं। तो सुख भी सामान्य तौर पे ही आप उनका लाभ ले सकेंगे मेष लग्न राशि के जातक। बात करेंगे अब आगे प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध अगर आपके कहीं हैं, किसी के साथ हैं, तो उनके हालात कैसे रहेंगे, स्थिति कैसी रहेगी इस मार्च के महीने में। देखिए, इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विशेष रूप से 14 तारीख के पश्चात, यहाँ पर 14 तारीख से लेकर के, मतलब जो आगे का समय है महीने के अंत तक का, उसमें आपको अपनी इस मित्रता को बहुत ही, एक तरीके से जो रिलेशन है, आपके संबंध हैं, बहुत ही
सूझबूझ के साथ इनको चलाना है, बहुत तरीके से आपको हैंडल करना है, अन्यथा आपके और उनके बीच में बिगाड़ खाता हो सकता है, टेंशन हो सकती है, अलगाव भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है। इस बात की संभावनाएं बहुत अधिक है। आपके लिए अपने इन संबंधों में परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो ये समय जो है 14 मार्च से लेकर माह के अंत तक का, आप जो प्रेम संबंधों में या जो लिव इन रिलेशन में मेष लग्न राशि के जातक, उनको बहुत समझ से काम लेना होगा, वरना टेंशन तो होने की यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना दिखती है। तो हम आपको यहाँ पर इस बात के लिए पहले से ही सचेत करना चाहते हैं। साथियों, अब बात करते हैं जो विवाहित हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी असंतोष बनने की पूरी यहाँ पर संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कमी, डिस्टर्बेंसेस, इस बात की यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना आपके जीवन में बन रही है इस मार्च के महीने में। अब बात करते हैं पार्टनरशिप में। अगर कोई आप कार्य कर रहे हैं तो जी हाँ, वहाँ पर भी आपके अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके से वाद विवाद हो सकता है या नुकसान उठाना पड़ सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल बिल्कुल नहीं है। अब आगे बात करते हैं मेष लग्न राशि के जातकों के लिए कि भाई विवाह की तो बात हो गई, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो पारिवारिक संबंध आपके, हालांकि घर के बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो रहेंगे ओपिनियन में या विचारों में, लेकिन फिर भी ताल्लुकात और आपके जो संबंध हैं वो एक नॉर्मली एक स्तर पर चलते रहेंगे, सामान्य स्तर पे। शिक्षा की बात करें, देखिए आपकी शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य तक 14 मार्च तक एक तरीके से अगर आप मेहनत परिश्रम कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि सामान्य से मध्यम परिणाम आपके लिए आने की पूरी संभावना है। मगर 14 मार्च के बाद आपको और सजग और सावधान रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि थोड़ी बहुत भी लापरवाही आपकी पढ़ाई के रिजल्ट्स को बिगाड़ सकती है। तो आपको अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करना पड़ेगा और उपाय भी आपको लगातार करने होंगे। अगर आपने उपाय नहीं किए तो रिजल्ट्स भी आपके नकारात्मक दिशा में जाते हुए आपको अच्छी तरीके से उनका एहसास होगा। स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य की भी ऐसी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा या बहुत खराब रहेगा, मिला जुला रहेगा। कभी 19 कभी 21 ऐसी स्थिति आपके स्वास्थ्य की बनेगी। साथियों, संतान की बात भी कर लेते हैं। संतान के द्वारा भी जो परिणाम है माता पिता को 1 तारीख से लेकर 14 मार्च के बीच तो फिर भी कुछ ठीक परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, मगर 14 के बाद से लेकर के और माह के अंत तक संतान के द्वारा भी जो भी रिजल्ट्स माता पिता को मिलेंगे उनसे माता पिता को निराशा ही होगी। तो साथियों, ये तो थी स्थिति जो अभी मार्च 2025 में आप मेष लग्न राशि के जातकों के लिए बनती नजर आ रही है। अब उपाय क्या किए जाए। उपाय अब हम आपको जो दे रहे हैं वो उपाय आप करें, उससे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और सरल और आसान उपाय हैं, पूरी निस्वार्थ भावना से, पूरी श्रद्धा भाव से आप करिएगा तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एक तो भगवान शंकर जी की पूजा करना बिल्कुल ना छोड़ें। भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहें और शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ सफ़ेद चंदन से उनका तिलक भी करें। और शनिवार के दिन काले तिल भी जलाभिषेक के उपरांत जरूर करें। प्रत्येक शनिवार काले तिल। और माँ दुर्गा चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें और माँ दुर्गा जी की आरती, ये आपको नियमित रूप से करना है। तो आपको मैं कह सकता हूं कि थोड़ा चीज़ें जो हैं आपके लिए आसान रहेंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो सभी मेष लग्न राशि के जातक हैं उनका मार्च 2025 का मंथली राशिफल, जिसकी चर्चा अभी हमने आपके साथ की है उपायों के साथ। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है।
अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वो भी सब आप तक पहुंचते रहें और उनका भी समय समय पर आप लाभ लेते रहें, तो साथियों उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों अब इसी के साथ अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।